हेलो दोस्तों, आज टाटा कंसल्टेंसी का स्टॉक ऑलमोस्ट आज 5% गिरा है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है Q1 FY23 के रिजल्ट जो कि एक्सपेक्टेशन से ख़राब है। ये रिजल्ट अनाउंस हुए थे सैटरडे को एंड जो मोमेंट था वो सैटरडे को नहीं आ सकता था क्योंकि सैटरडे और संडे मार्केट बंद था। तो जो मोमेंट आया वो मोमेंट हमको आज मंडे को दिखने वाला था, जो कि आज उसका रिएक्शन हमको दिखा कि ऑलमोस्ट 5% स्टॉक गिरा है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल एनालिसिस दूंगा जो मैंने खुद ने की है। मैंने खुद ने जो एनालिसिस किया है कंपनी के ऊपर, फंडामेंटल एनालिसिस किया है टीसीएस के ऊपर, वो मैं आपको कंप्लीट यहाँ पे इस वीडियो में देने वाला हूँ। उसके अलावा मैं आपको कुछ लेवल बताऊँगा जहाँ पे आपको स्टॉक समझ में आएगा कि आपको लेना है कि नहीं लेना है करके, एंड कौन से लेवल पे अगर लेना है तो कौन से लेवल पे लेना चाहिए और आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए और टारगेट क्या होना चाहिए। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल एनालिसिस मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो एंड तक आप इस वीडियो में बने रहिए। थैंक यू। तो दोस्तों, ये मेरे टीसीएस के ऊपर एनालिसिस है। टीसीएस का जो प्राइस है यहाँ पे दिख रहा है मेरे शीट के ऊपर, दैट इज़ 3112 का प्राइस दिख रहा है टीसीएस के ऊपर। यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ है कंपनी की, दैट इज़ 19.15% की रेवेन्यू ग्रोथ है सीएजीआर बेसिस के ऊपर। कंटिन्यूसली आप देख रहे हो कि रेवेन्यू ग्रोथ होती रही कंपनी की लास्ट 2005 से लेके 2021 तक। ठीक है, लास्ट मतलब कितने लास्ट 15 से 16 साल में कंपनी की 19.15% की सीएजीआर से ग्रोथ हुई है। एक्सपेंडिचर भी 90.46% से ग्रो हुआ है। उसके अलावा जो प्रॉफिट ग्रोथ है कंपनी की, नेट प्रॉफिट ग्रोथ है, दैट इज़ 19.5% की कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ है लास्ट 16 ईयर्स में। ठीक है, नेट प्रॉफिट मार्जिन जो कंपनी का अप्रॉक्स नेट प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का 20% से ऊपर है। ठीक है, एवरेज नेट प्रॉफिट मार्जिन 20% से ऊपर है कंपनी का, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। उसके अलावा रिटर्न इक्विटी है कंपनी का, दैट इज़ 40% के आसपास कंपनी का रिटर्न इक्विटी हमेशा 40% के आसपास रिटर्न इक्विटी रहा है कंपनी का। ठीक है, एवरेज अगर मैं बताऊँ आपको तो 40.71% की यहाँ पे एवरेज ग्रोथ हुई है कंपनी के रिटर्न इक्विटी की, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप देखते हो कि किसी और कंपनी में देखते हो तो आपको हार्डली ऐसा डेटा आपको किसी और कंपनी में मिलेगा। आगे देखते, आगे मेरी पूरी एनालिसिस है कंपनी के ऊपर। ठीक है, जो कि मैं आपको किसी वीडियो में अच्छे से बताऊँगा। दोस्तों, ये Q1 FY23 के रिजल्ट है जो कंपनी अनाउंस किए थे। आप देख सकते हो यहाँ पे कि मैंने कंपेयर किया है Q4 FY22 से Q1 FY23 को, डैट इज़ क्वार्टर ग्रोथ कितनी हुई अपन वो देखेंगे 3 मंथ के अंदर। उसके अलावा ईयर ऑन ईयर कंपनी की ग्रोथ क्या हुई वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो सेल्स ग्रोथ हुई कंपनी क्वार्टर दैट इज़ 4.3% की ग्रोथ हुई है सेल्स के अंदर। ठीक है, उसके अलावा जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो है अप्रॉक्स 4.4% के यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि प्रॉफिट गिरा है कंपनी का। ठीक है, जो कि अच्छी चीज़ बिल्कुल नहीं है। क्वार्टर अब कंपनी ने लॉस किया, दैट इज़ 4.4% का लॉस किया कंपनी ने। अगर ईयर ऑन ईयर के ऊपर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे सेल्स आपको ग्रोथ होती हुई दिख रही है 16.2% की, आपको सेल्स ग्रो होती हुई दिख रही है यहाँ पे। उसके अलावा प्रॉफिट की अगर बात करें तो प्रॉफिट यहाँ पे ग्रो हो रहा है 5.4% से, यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ हो रही है। ठीक है, तो ये होगी कंपनी की। अगर कंपनी के Q1 के रिजल्ट थे जो आप ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर बेसिस पे मैंने कंपेयर किए, आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि रिजल्ट उतने ज़्यादा खास नहीं थे, जिसकी वजह से आपको कंपनी के स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट दिखी है। क्योंकि रिजल्ट जस्ट सैटरडे को आए थे, सैटरडे को मार्केट क्लोज होता है, तो जो रिएक्शन आना था वो ऑब्वियसली मंडे को आना था। तो मंडे को कंपनी ने अच्छा सा रिएक्शन दिया है कंपनी स्टॉक पे, जो कि ऑलमोस्ट 5% के आसपास कंपनी का स्टॉक गिरा है। ठीक है, उसके अलावा आपको एनुअल रिजल्ट भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो जो एनुअल ग्रोथ है कंपनी की, दैट इज 16.8% की ग्रोथ है कंपनी की सेल्स के अंदर। FY2022 से कंपेयर करूँगे FY2021 से, तो आपको पता चलेगा कि 16.8% की आपको ग्रोथ मिली है सेल्स के अंदर। उसके अलावा जो प्रॉफिट ग्रोथ है कंपनी की 18.1% की प्रॉफिट ग्रोथ हुई कंपनी की लास्ट 1 साल के अंदर। ठीक, यहाँ पे मैंने रेशियोज लिखे सभी कंपनी के, आप देख सकते हो। यहाँ पे पूरी जो एनालिसिस होती है मेरी शीट के ऊपर एनालिसिस होती है, और जो भी रेशियोज यहाँ पे आ रहे हैं पूरे मतलब कैलकुलेशन होने के बाद में ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेरे रेशियोज अपडेट होते हैं। ठीक है, तो आप रिटर्न एसिड देख रहे हो यहाँ पे 35.1% का यहाँ पे रिटर्न एसिड है। उसके अलावा रिटर्न इक्विटी कंपनी दैट इज 37.54% की रिटर्न इक्विटी है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड है कंपनी का 47.91% का रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है। प्राइस टू बुक वैल्यू कंपनी की 13.55 टाइम्स है, जो कि हाई है। वैल्यूएशन अगर देखें तो कंपनी का वैल्यूएशन हाई है, बट जो रिटर्न है कंपनी के रिटर्न इक्विटी, रिटर्न एसिड और रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड वो भी बहुत ज़्यादा हाई है कंपनी का। नेट प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे दिख रही है कंपनी की आपको 19.83% की दिख रही है करंट ईयर की। ठीक है, उसके अलावा पी रेशियो आपको दिख रहा है ओनली 30 टाइम्स का पी रेशियो, जो कि बहुत अच्छा है कि बहुत कम पी रेशियो पे आपको ये कंपनी का स्टॉक अवेलेबल मिलता है। वही ईपीएस अगर हम देखते हैं कंपनी के, तो ईपीएस यहाँ पे अर्निंग पर शेयर आपको 104 का दिख रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है, जो कि बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अगर आप इन्वेस्टर हो इस कंपनी के तो आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। ठीक है,
नेट प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे एवरेज मतलब कि लास्ट हमने जैसे देखा था लास्ट 15 साल में 16 साल में जो ग्रोथ हुई थी, तो एवरेज ग्रोथ जो हो रही है नेट प्रॉफिट मार्जिन की दैट इज़ 21.78% की आपको नेट प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे कंपनी में मिल रही है। ठीक है, उसके अलावा डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पे 0 है। ICR इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यहाँ पे 70 टाइम्स का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, ये प्लस पॉइंट है। डिविडेंड यील्ड यहाँ पे 19.08% की 19.08% आप बोलोगे बहुत ज़्यादा हाई हो गया, ये कैसे मतलब इसे इतना डिविडेंड नहीं देता करके। बट अगर आपने कंपनी के स्टॉक में 2005 में इन्वेस्टमेंट किया होता, तो जो फंड आपने 2005 में अभी लगाया होता, 2005 में आपने जितना भी फंड लगाया होता, उसके ऊपर अगर आप आज का डिविडेंड अगर आप कंपेयर करते हो, तो आपको जो डिविडेंड यील्ड मिल रही होंगी कंपनी की तरफ से दैट इज़ 19.08% की आपको डिविडेंड यील्ड मिल रही होंगी कंपनी की। तो अगर आप कंपनी के पुराने इन्वेस्टर्स हो तो आपको 19.08% की तो एटलीस्ट आपको इतनी डिविडेंड यील्ड आपको कंपनी के स्टॉक के थ्रू मिल रही होंगी। ठीक है, उसके अलावा क्विक रेशियो यहाँ पे 2.9 टाइम्स का क्विक रेशियो है। करंट रेशियो यहाँ पे 2.9 टाइम्स का यहाँ पे करंट रेशियो है। ठीक है, ये रेशियोज एक्चुअली शो करते हैं कि तुम्हारा कैपिटल स्ट्रक्चर शो करता है कंपनी कैपिटल स्ट्रक्चर कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2.9 टाइम्स मतलब कि बहुत ज़्यादा हाई हो गया। ठीक है, मतलब कि जो अवेलेबिलिटी रहती फंड की वो कितनी ज़्यादा हाई है कंपनी के अंदर कि मतलब कि अगर इमीडिएट बेसिस पे अगर आपको शॉर्ट टर्म डेप्ट अगर आपको पे करना है तो आपके पास पैसा अवेलेबल है या नहीं है। तो कंपनी के पास इतना ज़्यादा फंड अवेलेबल है कि कोई भी डेप्ट अगर आ रहा है तो कंपनी शॉर्ट टर्म डेप्ट है जो कि इमीडिएट बेसिस पे कंपनी पे कर सकती है। कैश रेशो भी वही हो गया कि आपका कैश इक्विवेलेंट आपके पास कितनी है, तो 27.31% के कैश इक्विवेलेंट है कंपनी के पास एक्स्ट्रा, जो कि इमीडिएट बेसिस पे आप उतने जो लायबिलिटीज है आपकी पे कर सकते हो। ठीक है, तो पेग रेशियो कंपनी का 1.6 टाइम्स है, जो कि ठीक है अच्छा वैल्यूएशन पे कंपनी का स्टॉक अवेलेबल है। बुक वैल्यू यहाँ पे दी है, प्राइस टू सेल्स से यहाँ पे 7.11 टाइम्स है। ये बाकी सब चीज़ें रहने दीजिए, ये चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी। तो यहाँ पे मैं आपको आगे लेके चलता हूँ कि जो कि मतलब कि टिकर टेप के ऊपर जो मतलब कि कंपनी के टारगेट्स बताए जा रहे हैं, तो आपको मैं वो टारगेट दिखाता हूँ यहाँ पे मेरे एनालिसिस के हिसाब से जो टारगेट मैंने यहाँ पे एनालिसिस किए उसके हिसाब से जो टारगेट प्राइस आ रहा है मेरा 2892 का यहाँ पे मेरा टारगेट प्राइस आ रहा है कंपनी के स्टॉक के ऊपर। जो मेरी इंटेंसिव प्राइस आ रही है दैट इज़ 2300 की इंटेंसिव प्राइस आ रही है जहाँ पे आपको स्टॉक को बाय करना चाहिए, और जो लो आ रहा है दैट इज़ 1700 का लो आ रहा है। तो आप बोलोगे कि ये तो लेवल बहुत ज़्यादा कम हो गए, बहुत ज़्यादा इतने कम लेवल पे स्टॉक नहीं आ सकता करके, बट पॉसिबल है कि इस लेवल के ऊपर आपको स्टॉक मिलेगा, क्योंकि जो TCS है थोड़ा सा हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड करेगा, बिकॉज एक लेजेंड कंपनी है, लीडिंग कंपनी है, तो आपको हाई वैल्यूएशन पे मिलेगा। ठीक है, बट एज पर फंडामेंटल कंपनी का स्टॉक ये इस लेवल के ऊपर आपको इस लेवल के ऊपर कंपनी का हाई होना चाहिए। बट ओके, आप इस लेवल के आसपास आप बाय करो कंपनी का स्टॉक, और जो टारगेट आपका रहेगा आपको जो टिकर टेप में दिया गया है उस हिसाब से आप टारगेट आपको चूज़ कर सकते हो। आपको मैं टारगेट बताता हूँ कि क्या वहाँ पे टिकर टेप पे दिया है। यहाँ पे मैं आपको टिकर टेप पे लेके आया, टिकर टेप पे यहाँ पे एनालिसिस की है, मतलब ऑलमोस्ट 45 एनालिस्ट ने यहाँ पे एनालिसिस किया है टाटा एलेक्सी के ऊपर, और यहाँ पे 49% एनालिस्ट बोल रहे हैं कि आपको ये स्टॉक बाय करना चाहिए करके। इंटेंसिव वैल्यू के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जैसे मेरे एनालिसिस मैंने आपको बताया, तो उसके हिसाब से मैंने आपको बोला कि इंटेंसिव वैल्यू के ऊपर ही कंपनी का स्टॉक अभी करंटली ट्रेड कर रहा है करके, तो उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आपको यहाँ पे सिग्नल दे रहे हैं कि मतलब कि आप नहीं ले सकते, इंटेंसिव वैल्यू के ऊपर चला गया। ठीक है, ये बाकी चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पे हम फोरकास्ट देखते हैं कंपनी के ऊपर क्या फोरकास्ट है इनका। तो कंपनी के जो एक्सपेक्टेशन, इनके प्राइस की एक्सपेक्टेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हो करंट प्राइस है आपका 3113 का यहाँ पे करंट प्राइस है, और जो इनकी एक्सपेक्टेशन है दैट इज़ 58.41% की एक्सपेक्टेशन कर रही है हाई के ऊपर, दैट इज़ 4932 रुपीज़ का टारगेट ये दे रहे हैं आपको जुलाई 2023 तक। ठीक है, उसके अलावा मीडियन जो दे रहे हैं 3704 का यहाँ पे मीडियन दे रहे हैं, जो कि 19% के टारगेट के ऊपर है। उसके अलावा लो का प्राइस दे रहे हैं यहाँ पे 2700 का अप्रॉक्स, ये लो का प्राइस दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इनका जो रेवेन्यू फोरकास्ट है, रेवेन्यू फोरकास्ट में आपको दिख रहा होगा कि 1.96 लाख करोड़ का इनका रेवेन्यू था कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2022 में। तो मार्च 2023 तक, फाइनेंशियल ईयर 23 तक क्या हो सकता है, तो 2.26 लाख करोड़ का ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतना रेवेन्यू का ग्रो हो सकता है, दैट इज़ 15.64% की ग्रोथ हो सकती है। मीडियन में ये बोल रहे हैं कि 12.76% की ग्रोथ हो सकती है, दैट इज़ 2.21 लाख करोड़। उसके अलावा 1.89 लो में बोल रहे कि 1.89 लाख करोड़ की एक्सपेक्टेशन ये कर रहे हैं, जो कि थोड़ा कम रहेगा, मतलब गिरेगा 3% से, मतलब कि रेवेन्यू गिरेगा। ठीक है, अर्निंग में ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो भी हम देख लेते हैं फाइनली। ठीक है, अर्निंग में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंपनी का EPS जो अभी करंटली है, जो कि 104 रुपीज़ पे है अभी करंटली,
तो एक्सपेक्ट करें कि 19.08% की यहाँ पे ग्रोथ हो चुकी है, दैट इज़ 124 का प्राइस आ सकता है मार्च 2023 तक। ठीक है, मीडियन में ये बोल रहे हैं कि 11.86% की ग्रोथ हो चुकी है, दैट इज़ 116 का प्राइस आ सकता है। और लो में अगर बात करें तो वो लो में पॉसिबल है कि 108 रुपीज़ का यहाँ पे ईपीएस रह सकता है। ठीक है, जो कि 3.84% की यहाँ पे ग्रोथ हो सकती है ईपीएस के अंदर। तो ये इनका एक्सपेक्टेशन हो गया, ये इनके फोरकास्ट हो गया। आप इनके फोरकास्ट के ऊपर से आप आपकी एनालिसिस करके आप वो भी टैली कर सकते हो। मेरी जो एनालिसिस है उसके हिसाब से मेरे को लगता है कि इनका फोरकास्ट ऑलमोस्ट सही है। ठीक है, एंड आपको फ़िलहाल तो मेरे को लगता है कि ये स्टॉक आपको बाय नहीं करना चाहिए, आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। आपको मेरे को लगता है कि और नीचे के लेवल पे आपको टीसीएस अवेलेबल मिलेगा। 3000 के लेवल के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप इस स्टॉक को बाय करो। ठीक है, 3000 के लिए बाय करो, आप 3000 के ऊपर बाय करो और एक्सपेक्ट करो आपका टारगेट 3700 के आसपास का आप टारगेट एक्सपेक्ट करो। नेक्स्ट 6 मंथ के लिए आप 6 या 1 ईयर के लिए मेरे को लगता है 3700 का टारगेट आपको ईजिली इस स्टॉक के ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, और जो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, अभी अगर 3000 के ऊपर आप बाय कर रहे हो तो अपन स्टॉप लॉस देख लेते, चार्ट के ऊपर जाके देखते कि क्या आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। आप इस स्टॉक को 3000 के आसपास खरीद सकते हो, क्योंकि 3000 का जो लेवल है वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 3000 के आसपास का ये लेवल है, जो जहाँ पे कंपनी स्टॉक ने पिछली बार सपोर्ट लिया था। आप 3000 के आसपास इसको बाय करो, 3000 के नीचे अगर मिले तो वहाँ पे बाय करो। आपको जो स्टॉप लॉस होना चाहिए 2800 के ऊपर, मतलब कि ऑलमोस्ट 200 पॉइंट डाउन पे मैं आपको स्टॉप लॉस दे रहा हूँ कंपनी के स्टॉक के ऊपर। ठीक है, जो आपको टारगेट होना चाहिए दैट इज़ 3700 के आसपास आपका टारगेट होना चाहिए पहला वाला। ठीक है, 3700 या 3800 जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो हाई था कंपनी का, जहाँ पे कंपनी ने सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस किया है, जहाँ पे आपका यहाँ पे पहला टारगेट होना चाहिए जिसके लिए आप बाय कर सकते हो। दैट इज़ आपको 2800 का स्टॉप लॉस रहेगा। जो स्टॉप लॉस लेवल है मैं आपको बता रहा हूँ, दैट इज़ 2800 का आपका स्टॉप लॉस है। आपकी बाइंग लेवल है अप्रॉक्स 3000 के आसपास या 3000 के नीचे आपकी बाइंग लेवल है। और जो आपका टारगेट है, टारगेट आपका आएगा 3800 के आसपास आपका टारगेट आएगा इस स्टॉक के ऊपर। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको किस कंपनी के ऊपर पूरी डिटेल एनालिसिस चाहिए नेक्स्ट टाइम। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।